Hello everyone, hi again. Welcome to another lecture on 3D data structure lecture series. इस लेक्चर में हम लोग लेवल और ट्रावर्सल का जो प्रॉब्लम है लीड कोड पे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा जो कल वाला लेक्चर था उसमें एक करेक्शन है. करेक्शन क्या है ना कि बेसिकली जो विथ है, यानी कि अगर इसको W ले लें हम, इसको अगर W ले लें, ठीक है. W बेसिकली क्या है ना, वो n/2 इक्वल टू +1 होता है. n/2 +1. ये बेसिकली क्या है ना, विथ, ठीक है, जो कि इसके लीफ का है. मैक्सिमम जो इसका साइज जाता है, ठीक है. वही मैक्सिमम स्पेस लेगा किसका, क्यू में लेगा. यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि थीटा ऑफ डब्लू, जहाँ पे ये उसका चौड़ाई हो गया, मैक्सिमम चौड़ाई विथ हो गया किसका, कि तुम्हारा बाइनरी ट्री का थीटा ऑफ डब्लू. सो ये तुम कह सकते हो. थीटा ऑफ डब्लू का मतलब क्या हुआ ना, थीटा ऑफ डब्लू एक्चुअली में हो गया कि इससे ओमेगा में क्या है, एग्जैक्ट और लोअर. ठीक. इसको कह सकते हैं ना एक तरह से कि थीटा ऑफ डब्लू हो गया इसके लिए. ओमेगा ओमेगा ऑफ डब्लू, या तो डब्लू जाएगा मैक्सिमम या उससे कम होगा लोअर. और ऑर्डर ऑफ एन का मतलब होगा इससे, ये मतलब मैक्सिमम चला गया, समझ रहे हैं ना. ऑर्डर ऑफ एन या इससे कम ही होगा, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे. मेनली तो इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे. तो अब हम लोग बाइनरी ट्री का जो लेवल और ट्रावर्सल है वो देखेंगे. चल, तो इसको भैया ऊपर कर दो. हम्म. तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अभी क्या है ना कि ये लीड कोड का वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, हमारे सीट के हिसाब से, ट्री वाले सीट के हिसाब से. अब देखो क्या है कि बाइनरी ट्री का जो लेवल और ट्रावर्सल है वो हम लोग समझते हैं. पहले तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए. क्या दिया हुआ है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द लेवल और ट्रावर्सल ऑफ नोड्स, वैल्यूज दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेवल अवेलेबल. दे दिया है कि लेफ्ट टू राइट है, ठीक है. राइट टू लेफ्ट होता है तो हमको उल्टा प्रिंट करना. सो लेवल बाय लेवल, लेवल अवेलेबल मतलब पहले 3, फिर 920, फिर 15, 7. यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3, 920, मतलब एक बाइनरी ट्री के फॉर्म में दिया हुआ उस हिसाब से. क्योंकि हमको ट्रैवर्स करना है तो इसीलिए अंदर में जहाँ पे नोड नहीं है वहाँ पे हम लोग नल लिख लिया. अब 3 हो गया, 3 के बाद फिर आएगा 920, 15, 7. बट यहाँ पे आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं ना कि 3 एक अलग लिस्ट में लिए हुए हैं, और फिर 920 का अलग लिस्ट में लिए हैं, 15, 7 अलग लिस्ट में, मतलब जो भी लेवल लिखा गया है वो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में है. ठीक है. सो बेसिकली जो आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब एरे ऑफ एरे जैसे बोलते हैं 2D एरे. लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में. एक लिस्ट होगा, फिर उसके अंदर हर एक लेवल को हम एज ए लिस्ट उसके अंदर हम लोग रखेंगे, ठीक है, लेवल बाय लेवल. ये है प्रॉब्लम. कॉन्सेप्ट वही है, हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. अभी अगर लेक्चर देख रहे हैं, नया है एकदम, एक तो है कि आपको प्रॉब्लम है, लाइक आपको पता है कि लेवल और ट्रावर्सल कैसे होता है, फिर भी इस प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को देखिए. सेकेंड केस ये हो सकता है कि अगर आपको लेवल और ट्रावर्सल के बारे में नहीं पता क्या होता है, तो इससे पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें अच्छे से बताए हुए हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है, और कैसे क्यू का यूज करते हैं. तो सबसे जो पहला काम है ना, पहला काम है वो देखते हैं. पहला काम देखिए कि पहला क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है.
सो लिस्ट ऑफ लिस्ट, रिटर्न टाइप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अरे लिस्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिस्ट भी ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अरे लिस्ट, एक मिनट, इसको दे देते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। तो कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा फंक्शन का, ये हो जाएगा न्यू ऑफ एरे लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक मिनट तो रन करो, आके आपको चेक कर दीजिए, क्योंकि इंटरफेस जो है इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। ठीक है, हाँ रिटर्न करेगा। चलो, तो मेरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट ले लिया पहले। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो लिस्ट लिए हैं, यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट इंटीजर भी ले सकते हैं, एरे लिस्ट और एरे लिस्ट इंटीजर भी ले सकते हैं। सो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क को बढ़िया से समझिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क बढ़िया से समझ गए तो इस वाले लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, सो अगर मान के चलिए इसमें क्या क्या केस हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है ना कि एक भी नोड नहीं है, ये वाला केस। ठीक है, एम्प्टी एम्प्टी था, तो बस हम लोग चेक कर लेंगे अगर रूट वाला पार्ट नल है, नल है तो क्या रिटर्न कर देगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। सो अगर रूट वाला पार्ट नल है तो हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि जो ये वाला लिस्ट है ना, इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला केस जो है मेरा फर्स्ट जो कॉर्नर केस है वो हो गया। अब सेकेंड चीज क्या है ना, अगर नल नहीं होगा, नल नहीं होगा तो या तो एक एलिमेंट होगा उसमें या एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। तो यही हमारे पास ट्री है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये कर दिया। तो अगर नल होगा तो रिटर्न ही हो जाएगा, तो बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं, इसीलिए एल्स लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि हमको क्या करना है ना, लेवल और ट्रैवर्सल करना है, सो क्यू डेटा से लगेगा, क्योंकि लास्ट इन सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। सो एक क्यू ले लेते हैं। अब क्यू का जो टाइप है अंदर में, किस टाइप का डेटा हम रख रहे हैं, तो हम लोग अंदर में नोड रख रहे हैं क्यू के अंदर में। सो जैसे 3 वाला नोड, उसके अंदर डेटा है 3, तो क्यू में क्या रख रहे हैं, नोड रख रहे हैं। क्या नोड, टेम्प नोड। तो इसका जो ये टाइप है ये टेम्प नोड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप, और क्यू ले लिए। ठीक है, न्यू, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरफेस लिंक लिस्ट क्यू, टेम्प नोड। अब यह हो गया ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो कि ये चीज हो गई कंप्लीट, क्यू ले लिया। अब दो चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है हमको ना, अगर डायरेक्ट प्रिंट करवाना होता 3, 9, 20, 15, 7, अगर यहाँ पे हम लोग कमेंट में लिख लेते हैं, अगर जो यहाँ पे दिया हुआ था 3, 9, 20, 15, 7, जो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे हैं, डायरेक्ट प्रिंट करवाना होता है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे जैसे कल मतलब जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे, उसके हिसाब से हम लोग प्रिंट कर देते हैं। बट अभी के लिए क्या है ना कि ये सीन है नहीं, हमको क्या करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है। और हर एक नोड के पास मतलब हर एक लेवल, यहाँ पे 3 के बाद लेवल क्या आया, ये वाला लाया ना, तो उसको अलग लिस्ट में, मतलब कि हमको ये इंसर्ट करना पड़ेगा कि जब भी नया लिस्ट, क्योंकि जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है वो हर एक लेवल के लिए बन रहा है। ठीक है,
तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला काम तो है कि अभी रूट को ऐड कर दो। ठीक है, रूट को ऐड कर दिया। और क्या है कि देखो रूट इक्वल टू नल, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि नल है कि नहीं। नल होता तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट को रिटर्न कर देते, बट यहाँ पे नल है नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऐड कर दिया। कोई चेक करने का जो है ना, कोई अभी उसका कोई आवश्यकता नहीं। तो अब क्या करेंगे, क्यू डॉट एड इक्वल, ठीक है। अभी क्यू में हम एलिमेंट ऐड कर लिया, तो यहाँ के लिए समझो कॉन्सेप्ट कि जो क्यू होगा हमारा, उसमें कोई एलिमेंट ऐड है। तो एलिमेंट क्या ऐड है यहाँ पे, बेसिकली तो 3 वाला नोड ऐड है, ऐसा समझ लो 3 वाला नोड ऐड है। एक्चुअली ये नोड के फॉर्मेट में है, तो समझ लो कि 3 वाला नोड ऐड है क्यू के अंदर। अभी हम लोग लूप ले लेते हैं, क्योंकि क्यू को एक्सेस करना है ना, तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो क्यू, और जावा में क्या होता है, क्यू का हम लोग साइज पता करते हैं, साइज क्यू डॉट साइज। अब क्यू डॉट साइज शुड नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ये मतलब क्यू का कुछ ना कुछ साइज होगा, मतलब क्यू अभी एम्प्टी नहीं हुआ है। अब ये हो गया। अब देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि अब यहाँ पे अब भूल जाओ कि हम लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, अभी के लिए भूल जाओ। अभी के लिए बस हमको ये फाइंड करना है कि हर एक नोड से जो निकला हुआ नोड है वो हमको स्टोर करना है कहीं पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक अलग से जो एक एरे लिस्ट ले रहे हैं। कौन सा, तो अभी वाला, हम लोग अभी वाला एक अलग से एरे लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, L1 या सीधे लिस्ट भी लिख सकते हैं। इसको लिख दो सबसे अच्छा टेम्प लिस्ट। और किस टाइप का है, तो इंटीजर का है। उसका फिर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो अब देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना, तो अब नया टेम्पलिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब टेम्पलिस्ट में हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, टेम्पलिस्ट में हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा को। किसके डेटा को, क्यू के डेटा को। सो लेकिन क्यू के अंदर है क्या, क्यू के अंदर एक नोड है, ना कि डेटा है। इसके लिए पहले क्यू को जब डेटा निकालेंगे, क्यू से जब डेटा निकल रहा होगा, ठीक है, तो उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ट्री नोड ले लिया, टेम्प नोड, एक टेम्पोररी नोड ले लेते हैं, जो कि हम डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब ये किस टाइप का है, ये एक नोड है। अब क्या करेंगे, क्यू मेरा पास जो फंक्शन है, सॉरी क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसमें हम लोग डेटा को पुल आउट करेंगे। ठीक है, सो एक तो तरीका है कि क्यू डॉट पिक कर दे, जो पिक लास्ट वाला एलिमेंट है। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्यू डॉट पॉप, क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सो ये भी क्या करेगा फंक्शन, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसी को पॉप अप करेगा, क्योंकि लास्ट सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसीलिए जो पहले एलिमेंट गया होगा वही पॉप आउट होगा। तो अभी के सीन में क्या होगा ना कि क्यू में से 3 निकल गया, यहाँ पे 3 नहीं निकला है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 3 वाला लोड बाहर गया, 3 वाला नोड बाहर निकल गया, जिसमें डेटा 3 रखा हुआ है। किसमें, इसमें टेम्प वाले नोड में। ये हो गया। ठीक है, तो अब एक और चीज देख लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेंथ वेरिएबल ले रहे हैं। इसका क्या काम है ना, इसका ये काम है, ये क्या करेगा, क्यू का जो अभी करंट साइज है, सॉरी क्यू डॉट साइज, ये रख ले रहा है। बोले इसका यूज क्यों हो रहा है लेंथ वाले वेरिएबल का, देखो इसको समझते हैं कि अभी हमको मेन तो ये देखना है ना
कि हमको जब डेटा में रखेंगे, वैसे क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो टेम्प नोड है, टेम्प नोड डेटा को एरे लिस्ट में ऐड कर देते हैं। बट अभी वो सीन सिर्फ नहीं है, हमको क्या करना है ना कि देखना है कि ये जो लेंथ है ये कभी 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। ये जो लेंथ बेसिकली किसके लिए ना, ये लेवल के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से लूप लेना पड़ेगा। अब देखो लूप ले लिया। अब इसमें क्या है ना कि लेंथ, हमारा लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, हाँ लेंथ माइनस, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, ठीक। अब जो टेम्प लिस्ट है, टेम्प लिस्ट में डेटा तुमको ऐड करना है, पहला काम टेम्प लिस्ट डॉट ऐड। अब डेटा कहाँ पे है, क्योंकि क्यू को तो पॉप कर चुके हैं जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो हम उसको स्टोर कर लिए टेम्पोररी वाले नोड में। तो अब जो डेटा है वो हम लोग ऐड कर दें किस में, इसमें। तो टेम्पोररी वाला नोड जो कि अभी 3 है फिलहाल के लिए, डॉट डेटा जो कि वैल, इस वाले क्वेश्चन सबसे वैल, वो हम टेम्पोररी वाले लिस्ट में ऐड कर दिए। ये हो गया। तो ऐड करने के बाद ना अभी फिर से देखेंगे कि इसके लेफ्ट या राइट में कुछ है कि नहीं। तभी तो उसी टाइम में हम लोग क्यू में ऐड करते थे ना। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं जो टेम्प वाला नोड है इसके लेफ्ट में डॉट लेफ्ट नल है कि नहीं। इफ टेम्प नॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू क्या, नल। नल नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सा है, सॉरी रिटर्न निकलेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्यू में रख देंगे, सॉरी क्यू, क्यू में हम लोग ऐड कर देते हैं इसको, उसके लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले नोड को डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि लेफ्ट वाला नोड क्यू में जाएगा, क्यू में जाएगा। अब देखो कि इसका लेफ्ट वाला नोड अगर मान के चलो चला गया, तो फिर ये राइट में चेक करेगा, राइट में भी चेक करेगा टेम्प डॉट राइट। अब टेम्प डॉट राइट इक्वल नॉट इक्वल टू नल, ये भी चेक करेगा कि नल है कि नहीं। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट एड टेम्प नॉट डॉट राइट। तो ये हो गया आपका ये राइट वाला नोड, वाला नहीं वाला, राइट वाला नोड क्यू में जाएगा, क्यू में जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जो लेंथ था ये कब तक रन करेगा, जब तक कि लेंथ का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट अगर 3 के बारे में सोचे ना, जब हम 3 ऐड किए थे लिस्ट में, तो यहाँ पे जो ऐड किए थे इसमें लेंथ तो 1 था, लेंथ ग्रेटर देन 0 अंदर आ गया। अपना जो टेम्पोररी लिस्ट है यहाँ पे हर बार लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है, इसमें हम लोग क्या कर दिया, एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि 3 है। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसके अंदर 3 चला गया। ये अभी क्या है ना, ये अभी हमारा 3 वाला नोड नहीं, अभी टेम्प के अंदर ये डेटा है, डेटा 3 जो है लिस्ट में ऐड हो गया, लिस्ट में ऐड हो गया, लिस्ट में चला गया, ठीक रहेगा, चला गया। अब देखो कि ये हो गया। अब लेंथ 0, अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद जो है ना लिस्ट को ऐड कर दो, किसमें, लिस्ट ऑफ, जो हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट था, एक मिनट यहाँ पे था, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट में किसको ऐड कर देंगे, लिस्ट को।
लिस्ट ऑफ लिस्ट में ऐड हो गया क्या, लिस्ट ऐड हो गया, सही है। अब प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक। अब जब यहाँ पे ये चीज हो गया तो रिटर्न कर देंगे किसको, लिस्ट ऑफ लिस्ट को। अब देखो भाई, अब एक बार क्रॉस चेक करके समझ लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा कि फर्स्ट टाइम, हाँ चलो पहले देख लेते हैं कि ड्राई रन करके। सो 3 एंटर कर चुके थे इसमें, उसके बाद हम लोग अंदर गए थे, वाइल लूप के अंदर गए थे। सो यहाँ पे लेंथ निकला क्यू डॉट साइज। सो जब ये एग्जीक्यूट हो गया था फर्स्ट टाइम, सो राइट वाला नोट क्यू में एंटर हो गया था। सो अब इसके बाद इस लूप से तो बाहर गया था ना, तो इसमें लिस्ट ऐड हो गया 3। अब इसके बाद आओ, अभी क्यू का साइज कितना था, अभी क्यू का साइज सेकेंड टाइम क्यू का साइज 2 हो गया, ठीक है। अब ट्री में जो टेम्प नोड है क्यू डॉट कॉल कर दिया। तो लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा अभी क्यू में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन गया होगा, 20, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट में कौन गया होगा, 9, सॉरी 9। तो 9 वाला बाहर जाएगा, इसके बाद क्या जाएगा, अभी जो 920 था ना, 9, सॉरी यहाँ पे पहले 9 था फिर 20 था, अब 9 बाहर जाएगा। तो सेकेंड टाइम यहाँ पे हम सबसे अच्छा क्या करते हैं, क्यू का वो बना के रख देते हैं, फर्स्ट टाइम क्यू था, अब इसमें से 9 बाहर जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब 20 में से 9 चला गया, 20 बाहर है, और बाहर में उसको 3 भी मिली गई, 3 9, ठीक है। तो ये अपना अलग लिस्ट में स्टोर है भाई, छोड़ो उतना लिस्ट को हटाओ। 9 बाहर चले गए यहाँ से, ये समझो बस। अब फिर से एक नया लिस्ट क्रिएट हो गया। अब लेंथ वाला पार्ट जो है ना 0 से बड़ा है, क्योंकि लेंथ अभी भी तो लेंथ जो है ना 2 ही है ना, 2 लेंथ है अभी। अब लिस्ट में ऐड किए क्या, टेम्प नॉट डॉट वैल्यू। टेम्प में तो मेरा 9 आया था ना टेम्प में। सो यहाँ पे सेम वे 9 जाएगा डेटा, जो 9 वाला जो लिस्ट में चला जाएगा। 3 तो ऑलरेडी चला गया, तो अभी लिस्ट में डेटा क्या क्या है, नए वाली लिस्ट में डेटा है 9, ठीक है। अब फिर टेम्प नोड के लेफ्ट में चेक करेंगे, 9 के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, नल है, इसमें कुछ असाइन ही नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। 9 के राइट में कुछ है नहीं है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। लेंथ माइनस माइनस, अभी लेंथ 2 था, 2 से क्या हो गया 1, ठीक है। एक बार और रन करेगा, तो अभी टेम्प लिस्ट में ऐड करेंगे टेम्प नोड डॉट वैल्यू। एक मिनट यहाँ प्रॉब्लम है। सो टेम्प लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे टेम्प नोड, टेम्पोरी नोड डॉट वैल्यू। तो टेम्पोरी नोड तो अभी मेरा क्या था, 9 ही था। सो ये वाला जो पार्ट है कि जब कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये वाला चीज जो है ना यहाँ से रह के एक्चुअली में ये यहाँ पे जाना चाहिए। एक मिनट, हाँ तब तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो फिर से क्या होगा, निकला किसमें गया, टेम्प वाले लिस्ट, टेम्प लिस्ट में गया, और नया वैल्यू। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या था अभी 30, तो सॉरी 20। सो 20 भी बाहर निकल गया, 20 बाहर निकल गया। अब लिस्ट में क्या चला गया, लिस्ट जो मेरा था 920 वाला, 9 और 20 ये गया, ठीक है। डेटा 9 और 20 लिस्ट में चला गया, इसको डिलीट कर दूंगा। अब 20 के लेफ्ट में है एलिमेंट, क्या एलिमेंट 15,
तो क्यू में क्या ऐड हो गया, अभी मेरा क्यू एम्प्टी हो गया फिर से। तो क्यू में मेरा ऐड हो गया 15, और फिर राइट में क्या है 7 है, तो क्यू में ऐड हो गया 7। फिर लेंथ माइनस माइनस, अब देखो क्यू में 15 ऐड हो गया, क्यू में 7 ऐड हो गया। तो अभी फिलहाल जो मेरा नया वाला क्यू है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो क्यू वाले एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी अभी फिलहाल के लिए क्यू है वो कौन कौन से नोड वाला बना है, 15 और 7 का, ठीक है। सो पहले 15 जाएगा फिर 7 जाएगा, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये चीज़ है, ठीक। अभी लेंथ कितना है 2, तो यहाँ से इससे पहले जब निकला होगा ये वाला लिस्ट 920, ये तो ऐड हो गया होगा इसमें। तो अभी 1570 क्या, अभी लेंथ 2 है, फिर जाएगा अंदर। तो यहाँ पे जाएगा क्यू डॉट पॉल, क्या निकलेगा, तो 320 तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो अभी नया वाले में मेरा 7 निकल जाए, 7 15 था, 15 निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर क्या क्या निकल गया, 3 9 20, और अभी अपना 7 भी चला गया, सॉरी 15 भी निकल गया, ये हो गया। अब टेम्प नॉट डॉट एड टेम्प नॉट वैल्यू। सो अभी फिर से जो नया लिस्ट है छोटा वाला, इसमें क्या जाएगा 15 जाएगा। फिर इसमें लेफ्ट में चेक करेगा, ऑलरेडी नल है, ये नहीं होगा, नहीं होगा नल। फिर लेंथ माइनस माइनस, फिर से ट्री नोड में क्यू डॉट पॉल, क्यू का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7। सो यहाँ पे जो है ना 7 भी अभी एक तरह से है ना पुल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ऐसे इसको हटा देते हैं कि 7 भी बाहर निकल गया, ठीक है। सो फाइनली 7 भी क्यू से बाहर। अब टेम्प लिस्ट में ऐड करेंगे किसको, नया वैल्यू जो क्यू में बचा हुआ है, जो कि मतलब टेम्प नोड में था 7 वाला नोड का वैल्यू। तो अभी 7 चला गया किस में, छोटे वाले लिस्ट में। तो छोटे वाले लिस्ट में पहले से क्या था 15 था ही, अभी 7 में चला गया। इसके भी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, लेंथ माइनस माइनस, ये वाला जो पार्ट है ना वो खत्म हो गया, कहने का मतलब लेंथ अब 0 हो गया। अब लिस्ट में ऐड कर देंगे किसको, लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे जो मेरा टेम्पोररी वाला लिस्ट है उसको, टेम्प लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट नहीं भैया, यहाँ पे लिखना है टेम्प लिस्ट, ठीक। सो अब ये ऐड हो गया 15 7 भी ऐड हो गया। अभी क्यू का साइज भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलो सब कुछ सही लग रहा है, अब रन करवा के चेक करते हैं, भैया भगवान का नाम लिखते हैं, जय श्री राम। ओके, छोटा सा प्रॉब्लम, इतना बड़ा दुख, एक्सपेक्टेड दिस, ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। सो लेंथ माइनस माइनस, ठीक है। रिटर्न लिस्ट ऑफ लिस्ट, सो क्लास, एक मिनट रुक जाओ, जो मत करेंगे, यस। तो ये बेसिकली हो गया क्लास का, ये हो गया, ये किसका हो गया भाई, मेन फंक्शन का, ये वाइल का, ठीक है। ठीक, ये हो गया लिस्ट का, ये हो गया वाइल का, इसका तो कुछ है नहीं, इसका भी कुछ नहीं, ठीक है। रिटर्न, तो ये वाला था क्या, ओ भाई साहब, अब क्या दिक्कत हो गया, ओहो, एक मिनट रुक जाओ भाई। टेम्प नोड, क्यू टेम्प नोड कैन नोट फाइल सिंबल, ठीक है। सॉरी टेम्प नोड नहीं लिखना था हमको, ट्री नोड लिखना है, ट्री नोड, ट्री नोड, एक मिनट, ट्री नोड, ट्री नोड, ट्री नोड, ट्री नोड, चलो क्यू ट्री नोड, ट्री नोड, हाँ अब सही है, ट्री नोड टेम्प नोड, चल।
सबमिट करके देखते हैं। ज़्यादा टाइम दे दिया ना, थोड़ा सा और इसको फास्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कैसे फास्ट करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे एरे लिस्ट रखे हुए थे ना, इसको कॉपी कर दो। ठीक, हम लोग बाहर में ही एक लिस्ट क्रिएट करके रख लेंगे, टेम्प लिस्ट। और यहाँ पे नया नया एड्रेस असाइन करेंगे। रुक जाओ भैया, सबमिट। फास्ट हो गया, चलो ये तो हो गया, ये तो काफ़ी फास्ट हो गया, 100%। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और कुछ डिस्क्रिप्शन में, हाँ कुछ कंडीशन है, यस चलिए। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना, कि भले लिस्ट ऑफ लिस्ट दो लूप लगाए उससे नहीं मतलब है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, कितना टाइम ऑपरेशन किए हैं और कितना ऑपरेशन हो रहा है। तो हर एक अगर नोड का पकड़ लो, तो हर एक नोड एक बार क्यू में गया है, एक बार क्यू से निकला है, और एक बार लिस्ट में गया है। ठीक है, एक बार बड़े वाले लिस्ट में लाइक एक ऑपरेशन हुआ है कि एक एक लेवल गया है बड़े वाले लिस्ट में। सो तो एक एक नोड का पकड़े, तो जब जब लिस्ट में ऐड कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम क्यू में ऐड कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, जब हम क्यू से निकाल रहे थे तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि हर एक नोड के लिए ऑर्डर ऑफ वन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ओवरऑल हर एक नोड का हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि लेवल और ट्रेवर्सल का जाता है। ठीक है, सो दो लूप से नहीं मतलब है, मतलब ये है कि हम कितना बार लाइक ट्राइवर्सल किए हैं, कितना एलिमेंट का। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पहले भी डिस्कस किए थे कि जो यहाँ पे हम लोग डेटा लिए, और जनरली क्या होता है ना प्रॉब्लम में, जो मान के चलिए इनपुट को लेके अगर हम प्रॉब्लम में दिया जाता है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्यू का कंसिडर करेंगे, जो एरे ऑफ लिस्ट है उसका कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यू में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो है थीटा ऑफ डब्लू जा रहा है वर्स्ट केस में जब बैलेंस्ड होगा, और बेस्ट केस में जो है थीटा ऑफ जो है सॉरी वन जा रहा है, थीटा ऑफ वन जा रहा है। सो ओवरऑल इसका ऑर्डर ऑफ डब्लू जो विथ है वो हो गया इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो थैंक यू।